अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी बेटा सारे ठीक ठाक होंगे। बच्चे आज का जो हम लोग का चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है फंजाई। ठीक है जी, फंजाई का जनरल इंट्रोडक्शन। तो फंजाई के इंट्रोडक्शन को देखते हैं जी। व्हाट इज फंजाई? तो हमें पता है जी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई दैट डाइजेस्ट फूड एक्सटर्नली एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू इट्स सेल वॉल्स। सेकेंडली, दे आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट विच इज यूनिसेलुलर। तो आपके पास फंजाई को इसी वजह से जो है वो सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं एनिमल्स लाइक और कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं प्लांट्स लाइक, जिनको नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यूकैरियोटिक मोस्टली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट विच इज यूनिसेलुलर। ठीक है जी। और फिर क्या करते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर्स हैं जो खुराक को तोड़ फोड़ के जो है वो उनको डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी। तो एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब। सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम व्हिच इज नोन एज किंगडम फंजाई। फंजाई की ओवरऑल स्पीशीज की बात कर लें तो 10,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई आर हियर टू डेट। स्टडी ऑफ फंजाई को हम जी माइकोलॉजी कहते हैं, या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई को, फंजाई से रिलेटेड डिजीज को, इन सब को स्टडी करते हैं, दैट इज ओवरऑल नोन एज माइकोलॉजी। And those scientists who study fungi are known as mycologist. उसके बाद जी बेटा यहाँ पे दो कैटेगरीज आएंगी। एक वो वाली फंजाई जो कि नोटोरियस है, जो कि नुकसानदेह हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रही है। हमने उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा, दैट आर नोटोरियस फंजाई और नोटोरियस पैथोजन। सेकेंडली हम डेलिकेसीज फंजाई को पढ़ेंगे। ठीक है जी। सेकेंड जो कैटेगरी है डेलिकेसीज जो हमारे लिए फायदेमंद है फंजाई। तो फर्स्ट नोटोरियस फंजाई का क्या मतलब है? वो वाली फंजाई जो कि किसी प्लांट को खराब कर रही है। ठीक है जी। किसी एनिमल या ह्यूमन टिश्यूज को जो है वो डैमेज कर रही है। सो दोज आर फंजाई आर प्लेस्ड इन अ कैटेगरी व्हिच इज नोन एज नोटोरियस फंजाई और पैथोजेनिक फंजाई। उनमें मोस्ट कॉमनली जो है वो हम लोग के पास रस्ट और स्मट्स आ जाते हैं, जो कि वीट और कॉर्न प्लांट को जो है वो डैमेज करते हैं। तो बेटा आपके सामने ये मैंने दो डायग्राम्स रखी हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि स्मट्स जो है वो कॉर्न को किस तरह जो है वो डैमेज कर रहे हैं। तो स्मट्स आर बेसिकली फंजाई विच डैमेज कॉर्न प्लांट इन दिस वे। इसी तरह ही जो है वो वीट रस्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये इस डायग्राम में क्लियरली आपको शो होगा कि जिस तरह इस प्लांट के पार्ट को जो है वो ये रस्टी मटेरियल लाइक, यानी कि रस्ट की तरह का अपीयर, रस्ट से मिलती ऑन दैट बेस रस्ट पैटर्न। तो रस्ट जो है वो बेसिकली इस तरह जो है वो किसी भी प्लांट के टिश्यू को और स्पेसिफिकली सीरियल क्रॉप्स को जो है वो इस तरह डैमेज करती हैं। तो ये आपके पास रस्ट इन्फेक्टिंग वीट लीव्स। इसी तरह ही जो है वो रस्ट इन्फेक्टिंग लीफ, तो आपका लीफ का पैटर्न जो है वो इस तरह मोज़ेक पैटर्न सा नजर आएगा, रस्टी इन नेचर नजर आएगा। इसी तरह ही व्हाइट रूट स्मट डाइजेस्टिंग ओल्ड वुड। तो ये रस्ट और स्मट्स हो गए जो कि सीरियल क्रॉप्स को बेसिकली जो है वो डैमेज करते हैं। सो क्रॉप्स में आपके पास वीट और कॉर्न जो है वो मोस्ट कॉमनली डैमेज होते हैं इस रस्ट और स्मट की वजह से। नेक्स्ट बेटा नोटोरियस फंजाई के अंदर जो है वो हम लोगों के पास मोल्ड्स आ जाता है। मोल्ड्स जो है वो आपके पास फूड स्टफ जितना भी है, मोस्ट कॉमनली आपको खास तौर पे ब्रेड जो है, कुछ दिनों बाद जो है वो ब्रेड पर इस तरह का फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है। इवन के सम टाइम कुछ हमने फ्रिज में चीजें रखी हुई हैं उन पर फंगस ग्रो कर गया है। ठीक है जी। तो ये फंगस की कौन सी टाइप है? ये मोल्ड्स है। इसी तरह ही आपके पास फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी को देख लें, इसी तरह ही एप्पल को देख लें। तो इन तमाम पर जो है जो फंगस की टाइप ग्रो करती है, दैट आर मोल्ड्स व्हिच आर डैमेजिंग आवर फूड स्टफ एज वेल। ठीक है जी। तो प्लांट्स, एनिमल, इसके अलावा जी बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल है एनिमल टिश्यूज को, नेल्स पर। ठीक है जी। नेल्स पर आपने देखा होगा फंगस सम टाइम जो है वो ग्रो कर जाती है, डैंड्रफ काज हो रही है फंगस की वजह से। ठीक है जी। तो डिफरेंट वजूहात हैं और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट साइड इफेक्ट्स जो है वो इन फंजाई की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है नोटोरियस फंजाई के बाद, वो है डेलिकेसीज फंजाई। वो वाली फंजाई जो हम खाने पकाने में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जबरदस्त एग्जांपल है कि पिज्जा में जो है वो आजकल मशरूम यूज हो रहा है, इट गिव्स अ बेटर टेस्ट। ठीक है जी। तो उस वजह से जो है वो मशरूम, इसके अलावा डिफरेंट हम लोग कुकिंग रेसिपीज में जो है वो मशरूम को यूज कर रहे हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं खाने के तौर पर। तो ये वो वाले फंजाई हैं जिनको हम ईटेबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं, मशरूम्स ऐसे हैं जो कि जो है पॉइजन है, जिनको हम नहीं खा सकते। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम इजीली इनको जो है वो कुक करके जो है वो
खा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाती हैं जिनको यूजफुल जो फंजाई की जो हमें बेनिफिट मिलते हैं फंजाई से, वो बेस्ट एग्जांपल पेंसिलियम की आ जाती है जिसे हम पेंसिलिन लेते हैं। इसके अलावा जी आपके पास यीस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, ठीक है जी, बेक करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स को जो है वो हम बेक करने के लिए यीस्ट को यूज कर रहे हैं। यीस्ट ब्रूइंग में इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रॉरी जितनी भी हैं जहाँ पर जो है वो आपके पास बियर्स वगैरह ड्रिंक्स वगैरह बन रहे हैं, तो उनमें जो है वो हम यीस्ट यूज करते हैं एज अ ब्रूइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास जो है वो बेनिफिट्स हो गए कि फंजाई से हम कौन कौन से जो है वो फायदे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जी फंजाई जो है वो हम कहते हैं इसको कि एक अच्छा रिसाइकलर है। क्यों रिसाइकल है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करते हैं? डीकम्पोजर बेसिकली फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स। डीकम्पोजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, इसीलिए इनको इको फ्रेंडली भी बोला जाता है। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल, यानी कि रिसाइकलिंग करते हैं, मेकिंग देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स। तो इस वे में न्यूट्रिएंट्स को जो रिसाइकल करते हैं और इनके डीकम्पोजर एट्रीब्यूट की वजह से जो है वो ये आपके पास जो है वो इको फ्रेंडली भी हैं, ठीक है जी, इकोसिस्टम में जो है वो रिसाइकलर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि एडवांटेजेस भी हैं आपके पास फंजाई। सो दिस इज अ गुड इफेक्ट और गुड पॉइंट इन रिलेटेड टू फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा, मैंने जैसे बताया कि हमने इसको अलहदा से एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा है। वो क्यों रखा है? इनकी मुमासरत कुछ प्लांट्स के साथ भी मिलती है, कुछ एनिमल्स के साथ भी मिलती है, फिर इनको अलहदा किंगडम में रखने की क्या नीड थी? तो उसका जवाब जो है वो आपको इन स्लाइड में मिलेगा। सबसे पहले हम बेटा कंपेयर करते हैं प्लांट्स और फंजाई को। हम कहते हैं जी प्लांट्स एंड फंजाई हैव डिफरेंट ट्रेड्स। कौन कौन से? हम कहते हैं जी दोनों में सेल वॉल मौजूद है, प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है और फंजाई के अंदर भी मौजूद है। लेकिन अगर फंजाई की बात कर ले तो हम कहते हैं इनकी प्लांट सेल, इनकी जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी होती है काइटन से, ठीक है जी। अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं प्लांट्स क्लोरोफिल रखते हैं और प्लांट्स के अंदर एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की। फंजाई जो है वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह हीटरोट्रॉफ्स है एंड दे डोंट हैव फोटोसिंथेटिक मटेरियल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और क्लोरोफिल, ठीक है जी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो हीटरोट्रॉफ है, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो इनकी जो है हाइफी से जो है वो खुराक को एब्जॉर्ब करके अपनी जो है वो एनर्जी लेते हैं। अब जो उनके बाद सिमिलर ट्रेड्स होंगे, सिमिलर ट्रेड्स कौन कौन सी हैं फंजाई? ये तो डिसिमिलरिटीज होगी प्लांट्स और फंजाई के अंदर, जिसकी वजह से इनको सेपरेट किंगडम में रखने की जरूरत थी। अब प्लांट्स और फंजाई के अंदर सिमिलरिटीज जो है वो आपके पास सबसे पहले आ जाती है बोथ आर नॉन लिविंग, ठीक है जी, नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट डीलोकलाइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरे नंबर पर आ जाता है ग्रो अंडरग्राउंड एंड अबव ग्राउंड। आपके पास माइसीलियम जो है ये भी अंडरग्राउंड जो है वो कई सारे फंगस के अंदर अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है, और इसी तरह प्लांट जो है उनके रूट्स अंडरग्राउंड है। प्लांट्स का जो है वो अपर पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है जी, तो वो अबव ग्राउंड जो है वो ग्रो करता है। इसी तरह फंजाई का जो फ्रूटनिंग बॉडी है वो अंडरग्राउंड नहीं है, अबव ग्राउंड जो है वो ग्रो करती है। तो दोनों में एक सिमिलरिटीज है, वो ये कि आपके पास जो है वो दोनों अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड ग्रो करते हैं, ठीक है जी। दोनों के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। फंजाई जो है फ्रूटनिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो आपके पास हम कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर भी जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी मौजूद है। तो दोनों जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों के अंदर जो एक सिमिलर कैरेक्टर जो शेयर करते हैं वो जी दोनों के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, लेक सेंट्रियोल्स। तो इन डिसिमिलरिटीज की बेस पर दोनों हमें पता चला कि ये दोनों फाइलोजेनेटिक एक्सपेक्ट से जो है वो सेम नहीं है, इसी वजह से इनके लिए सेपरेट किंगडम की जरूरत पेश आई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम फंजाई और एनिमल्स को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है फंजाई और एनिमल्स के दरमियान। सबसे पहले सिमिलरिटीज को डिस्कस करते हैं कि फंजाई और एनिमल्स दोनों के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, दोनों फोटोसिंथेसाइज देयर फूड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, ठीक है जी। सिमिलरिटीज में हम लोगों के पास सबसे पहले आ जाता है कि दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं है, दोनों हीटरोट्रॉफ है। सेकंड नंबर पर जो ये जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे बोथ आर हैविंग heterotrophic mode of nutrition, not self synthesizers like plant. थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी कॉमन आ जाती है बेटा वो हम लोग के पास आ जाती है, इन बोथ द सेल्स आर यूकैरियोटिक विद ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये वो वाली ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों में शेयर हो रही है, ठीक है जी। फोर्थ इनके अंदर जो प्रॉपर्टी आ जाती है कि बोथ स्टोर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन, ठीक है जी। जिस तरह एनिमल जो है वो अपने फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फंजाई का भी स्टोर्ड फूड जो है वो देखें तो वो ग्लाइकोजन है। उसके अलावा जी फिफ्थ सिमिलरिटीज आ जाती हैं कि बोथ हैव काइटन,
ठीक है जी। काइटन हार्ड स्केलेटन के तौर पर फॉर एग्जांपल कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन में काइटन मौजूद है, तो काइटन फंजाई की भी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी हुई है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम कहते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है जी। लेकिन कुछ की जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स की मैंने जिस तरह बात की कि उनके अंदर जो है वो कंपोजिशन काइटन से मिलकर बने हुआ है, स्केलेटन सिस्टम जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो इनके अंदर भी जो है वो काइटन मौजूद है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया कि सेल वॉल ऑफ फंगस इज प्राइमरीली मेड ऑफ काइटन व्हेयरएज इन सम एनिमल्स काइटन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, स्पाइडर एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है जी। आर्थ्रोपोड्स के अंदर आर्थ्रोपोड्स की ये सारे फाइलम जो है वो बताए गए। उसके बाद जी जनरली बोथ आर मल्टी सेलुलर, ठीक है जी, दोनों मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट जो कि मैंने पहले बता दिया कि दैट इज यूनिसेलुलर फंगस। उसके बाद जो डिसिमिलरिटीज को जो है वो देख लेते हैं, फंजाई और एनिमल्स के दरमियान डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं। अगर जो है वो फंजाई की हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक हो गया। सेकंड जो डिसिमिलरिटी आती है दोनों में, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आल्दो दोनों हेटेरोट्रॉफ्स हैं लेकिन मोड डिफरेंट है। वो किस तरह कि ये जो है ये फंगस की अगर बात करें तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है कि खुराक को जो है वो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मेंशन किया मैंने कि सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है जी। उसके बाद फीड बाय एब्जॉर्प्शन इन सोलुबल फॉर्म, सेप्रोट्रोफिक भी हो सकती हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ लाइफ की अगर बात करें एनिमल्स के अंदर क्या है, हेटेरोट्रोफिक और होलोजोइक है। होलोजोइक का क्या मतलब है कि वो पहले इंजेस्ट करते हैं फूड को, देन डाइजेस्ट करते हैं और फिर विद इन द बॉडी ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। बट दिस फैक्टर इज डिसिमिलर इन द केस ऑफ फंगस। तो इस वजह से जो है इनमें डिसिमिलरिटीज आ गई। दोनों हेटेरोट्रॉफ्स है बट मोड जो है वो डिफरेंट है, एक एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है और दूसरे होलोजोइक हेटेरोट्रॉफ्स है, ठीक है जी। फंगस की अगर बात करें तो हम कहते हैं दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट डीलोकलाइज, बट एनिमल्स की बात करें तो वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो ऑल एनिमल्स कैन मूव एट लीस्ट ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है जी, मूव लाजमी करते हैं। इसके अलावा जी रिप्रोडक्शन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो हम कहते हैं फंगस जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअली स्पोर्स इंक्लूडिंग जूस्पोर्स और कोनिडिया वगैरह बना के जो है वो रिप्रोड्यूस करवाती है खुद को। अब अगर एनिमल्स की बात कर ले तो हम कहते हैं जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है जी। जनरली इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल, दोनों मेटिंग पार्टनर इन्वॉल्व हैं और शेयरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। फिर जी आपके पास जो है वो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो डिसिमिलरिटी आ जाती है, वो ये है कि डाइकैरियोटिक फेज जो है दैट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ फंगस बट इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल। डाइकैरियोटिक फेज क्या है, ठीक है जी, नाम से जाहिर है डाई मीन टू, कैरियोटिक जो है वो कैरियन से निकला है विच मीन न्यूक्लियस, तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लाई, ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लाई ऑफ ऑपोजिट मेटिंग स्ट्रेन्स विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन के बगैर दो न्यूक्लिया मौजूद है। एंड इवन डोमिनेंट फेज इन एनी फंगल ग्रुप्स लाइक बेसिडियोमाइसेट्स, जो नेक्स्ट हम इनकी क्लासेस पढ़ेंगे डिफरेंट, ठीक है जी। तो डाइकैरियोटिक के बेस पर जो है वो हम कह सकते हैं फंगस और एनिमल्स जो है वो डिसिमिलर है। डाइकैरियोटिक एट्रीब्यूट जो है ये एनिमल्स में नहीं देखा जाता, ये फंगस में देखा जाता है। तो ये बेटा हम लोगों के पास हो गई सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी इन केस ऑफ एनिमल, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट इनको एक यूनिक एट्रीब्यूट है विच मेक फंगस डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या है, वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये इनको डिफरेंट करता है बाकी एनिमल्स और प्लांट से। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, माइटोसिस की एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेल के अंदर विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है जी, मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रही हूँ विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर नहीं होती, न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो आपके पास पोल्स बनते हैं, क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, बिल्कुल जिस तरह ये डायग्राम में मैंने शो करवाया, और फिर दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है वो सिंगल न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है जी। काइंड ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर इन्वेल्प डजंट डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डिसअपियर नहीं होती। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद इन द न्यूक्लियर इन्वेल्प। तो आपको नजर आएगा कि न्यूक्लियर इन्वेल्प यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही विद इन द न्यूक्लियस, तो ऑपोजिट पोल पर जो है
आपके पास स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होते हैं और फिर जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, और सेग्रीगेशन के नतीजा में क्या बनता है, स्ट्रेचिंग की वजह से एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर माइटोसिस का जो एट्रीब्यूट है ये फंगस में मौजूद है, जो इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि हमने इसीलिए जो है वो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा, दैट इज किंगडम फंजाई, ड्यू टू its unique attributes which make it different from animals and plants। उसके बाद जी बेटा आपके पास आ जाता है बॉडी ऑफ फंगस। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, बॉडी ऑफ फंगस क्या है? फंगस जो है वो हम कहते हैं ब्रेड पर भी ग्रो करता है, आपके पास जो है मैंने कहा फ्रूट स्टफ पर जो है वो ग्रो कर रहा है, आपके पास एप्पल्स पर, स्ट्रॉबेरी पर, जैसे मैंने शो करवाया, व्हीट पर जो है वो उसको डैमेज कर रहा है, कॉर्न को डैमेज कर रहा है। फिर हम कहते हैं हम इससे जो है वो अपने ड्रिंक्स जो है उनको तैयार करवाने के लिए बेकिंग में भी यूज करते हैं। तो फंगस किस तरह का है, इसकी बॉडी किस तरह की है? तो फंगस इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जो हैं, उन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को हम हाइफी बोलते हैं। बेटा ये तवज्जो सुननी है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइफी क्या और माइसीलियम क्या है। हाइफी होता है कि जब ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जो हैं इनको हम हाइफी बोलते हैं, और जब ये पैटर्न या मैस ओवरऑल हाइफी का होगा, यानी कलेक्शन ऑफ हाइफी जो है उसको फिर हम क्या बोलेंगे, उसको माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है जी, उसको क्या बोलना है, माइसीलियम। सो फंजाई ग्रो एज थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज हाइफी, और सिंगुलर को क्या बोलते हैं, हाइफा। अगर क्रॉस सेक्शन देखें, एक हाइफा को निकाल के देखें, दैट इज वो आपके पास सिंगुलर फॉर्म है हाइफी की। ईच हाइफा कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल सराउंडेड बाय अ ट्यूबुलर सेल वॉल। ठीक है जी, ये मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो करवाऊंगी। उसके बाद इन तमाम हाइफी का जो मैस है, ये ओवरऑल जो बॉडी को बना रहा है, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक हो गया, तो मैस ऑफ हाइफी मेकअप द बॉडी ऑफ अ फंगस व्हिच इज कॉल्ड माइसीलियम। इसी तरह ही प्लूरल जो है हम उसको माइसीलिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है ये डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये जो है वो ओवरऑल इसका बॉडी जो है, ये जो मैस है हाइफी का, डिफरेंट हाइफी का जो मैस है, दिस इज नोन एज माइसीलियम। अगर इस माइसीलियम के अंदर ईच एंड एवरी फिलामेंट को देखें तो वो क्या है, वो हाइफी है। अगर सिर्फ ये पूरा हाइफी है, अगर सिर्फ एक प्लूरल आपके पास सिंगुलर फॉर्म को, एक यूनिट को देख लें तो वो आपके पास क्या है, वो हाइफा स्ट्रक्चर है। ओवरऑल क्या है, हाइफी स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइसीलियम एंड हाइफी स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है कि हाइफी ऑफ मोस्ट फंजाई आर डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। सिंगुलर को सेप्टम बोलते हैं। ठीक है जी, अगर पूरी हाइफी को जो है वो डिविजन्स हैं, तो उन तमाम को जो है, यानी कि ये तमाम डिवीजन जो हैं, इन तमाम डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टा। ठीक है जी, अगर एक डिवीजन है उसको क्या बोल रहे हैं, सेप्टम। ठीक है जी, दो सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो ये एक डिवीजन क्या बोलेंगे, सेप्टम। ये ओवरऑल जितनी भी डिवीजन है, नंबर ऑफ सेल्स बना रहे हैं, इन तमाम को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सेप्टा। ठीक हो गया, तो ये हम कहते हैं कि हाइफी जो है ऑन द बेस ऑफ सेप्टा दो तरह के हैं। सेप्टा क्या है, डिविजन्स है, बैरियर है। ठीक है जी, तो ऑन द बेस ऑफ सेप्टा हम फंजाई को कैटेगराइज करते हैं दो क्लासेस के अंदर। एक वो है जो कि सेप्टा फॉर्मेशन करते हैं, उनको सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, और सेकंड नंबर पर हम लोगों के पास वो है जो सेप्टेट के बगैर हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोएनोसिटिक हाइफी। ठीक है जी, कोएनोसिटिक हाइफी। तो यहाँ पे मैं उसको जो है वो बता दूं कि आपके पास सेप्टा यूजुअली हैव लिटिल पोर्स, ठीक है, दैट आर लार्ज इनफ टू अलो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड समटाइम्स न्यूक्लाई टू फ्लो अमंग सेल्स। तो आपके पास जो है वो एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनेल वो इन जो है वो सेप्टा के थ्रू होता है। ठीक है जी, ये जो सेप्टा है इनमें पोर्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से एक सेल का मटेरियल या एक सेल की ऑर्गेनेलिस दूसरी सेल की ऑर्गेनेलिस में ट्रांसफर हो सकती हैं। उसके बाद जी आपके पास आता है हाइफी दैट आर डिवाइडेड इनटू सेल्स आर कॉल्ड सेप्टेट हाइफी। उसके बाद सेकंड जो है सेप्टेट हाइफी को हम बेटा हम देख सके इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है जी, सेप्टेट हाइफी क्या है। उसके बाद जी हम पढ़ते हैं जी कोएनोसिटिक हाइफी क्या है, या बोलते हैं। कोएनोसिटिक हाइफी, कोएनोसिटिक हाइफी आर बिग मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर जो है वो कोएनोसिटिक हाइफी जो है वो कंप्राइज करते हैं।
हाइफी एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फंगस बॉडी। ठीक है जी, तो ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया कि हाइफी का फंक्शन क्या है। मैंने इसको एंड वाली लाइन में जो है वो कंपोज कर दिया कि बेटा बेसिकली आपके पास हम हाइफी की जो है हाइफी आपके पास सेप्टम की बेस पर जो है फंगस की दो टाइप्स पढ़ रहे हैं। उनको जो है वो मैंने पहले को कहा सेप्टेट हाइफी, दूसरे को ए नॉन सेप्टेट या क्वेनोसिटिक हाइफी। उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सेप्टा नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स नजर आएंगे आपको, नंबर ऑफ सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है जी, मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद है इनके अंदर। तो क्वेनोसिटिक हाइफी और सेप्टेट हाइफी आपके सामने जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद बेटा मैंने फंक्शन जो है वो इसका लास्ट में जो है वो कंपोज किया है कि हाइफी का फंक्शन क्या है। हाइफी बेसिकली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से, ठीक है जी, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। एक तो ये फंक्शन हो गया हाइफी का। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये सरफेस एरिया इनहांस करता है। सरफेस एरिया हाइफी जो है, जो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है हाइफी। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये सम टाइम प्लांट्स के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे प्लांट को भी फायदा होता है और इनको भी फायदा होता है। ठीक है जी, इनका डाइवर्स नेटवर्क, ये माइसीलियम का नेटवर्क आपको नजर आ रहा है। तो ये माइसीलियम का जो नेटवर्क है ओवरऑल या मैस ऑफ हाइफी जो है, ये जो है वो इनको एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स को के लिए जो है वो फायदेमंद है। सेकेंडली जो है ये सरफेस एरिया को इनहांस कर रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये हम लोगों के पास हम क्या पढ़े हैं, बॉडी ऑफ फंगस को। उसके बाद बेटा फंगल न्यूक्लाई की अगर हम बात कर ले, बॉडी ऑफ फंगस को पढ़ रहे हैं तो इसके न्यूक्लाई की बात कर लें तो हम कहते हैं कि अगर जो है बॉडी ऑफ फंगस के में न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस किस टाइप का है। फंगल न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर ले तो हम कहते हैं नॉर्मली हैप्लॉइड है। ठीक है जी, हैप्लॉइड है विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसिएंट डिप्लॉयड स्टेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है जी, सेक्सुअल मोड भी रिप्रोडक्शन का मौजूद है, एसेक्सुअल मोड भी रिप्रोडक्शन का मौजूद है। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो हम कहते हैं उस स्टेज में जाके इनके पास डिप्लॉयड स्टेज आता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है वो क्या है, हैप्लॉइड है। सो इनका न्यूक्लाई दो टाइप्स का हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है। डिप्लॉयड इन दैट केस होगा जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, उस फेज में जो है तो इनके पास जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लाई मौजूद होगा। इसके अलावा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लॉयड किस तरह है, उसकी रीजन यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स द फ्यूजन ऑफ हाइफी फ्रॉम डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। जब दो सेक्सेस से जो है वो आपके पास जेनेटिक मटेरियल आ रहा होता है, इस केस में एक तो डिप्लॉयड स्टेज आता है। सेकेंडली हम कहते हैं कि जब सेक्सुअल मोड हमने आल्दो जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल मोड को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट हाइफी आपस में अपना जो है वो मटेरियल एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल जो है उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये बेटा हम लोगों के पास आज का जो टॉपिक था वो फंजाई था। इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो फंजाई की डेफिनेशन को देखा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। उसके बाद जी मैंने डिफरेंट फंजाई बताए जो डिजीज कॉजिंग है, जो पैथोजेनिक है। ठीक है जी, उसके बाद डेलिकेसीज फंजाई में मैंने वो बताए जो कि हमारे फायदे के लिए हैं, हम खाते भी हैं। ठीक है जी, उसको जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी मैंने बताया आपको कंपैरिजन प्लांट्स का फंजाई के साथ, प्लांट आपके पास एनिमल्स का फंजाई के साथ। फिर जो है वो हमने न्यूक्लियर माइटोसिस, इनका एक यूनिक एट्रीब्यूट, उसको डिस्कस किया। बॉडी ऑफ फंगस को जो है फिर बेटा हमने स्टडी किया है। बॉडी ऑफ फंगस में हमने सेप्टेट और क्वेनोसिटिक हाइफी को जो है वो स्टडी किया है। आफ्टर दैट फंगल न्यूक्लाई एंड टाइप ऑफ फंगल न्यूक्लाई को जो है वो डिस्कस किया है। That's all about today's lecture. If there is any question, you can ask. Thank you जी।